हेलो एवरीवन, टुडेस टॉपिक है टाटा सफिशिएंसी। वैल्यू कितनी है भाई? 3 to 5 और केवल मेंस में पूछा जाता है ना। प्री में नहीं दिखाई देता, ऊपर से मैथ्स में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है ना। इस तरह से होता है, आपको क्वेश्चन जैसे दिया होगा, मान लीजिए 2 + 2 कितना होता है ना, तो आंसर होता है 4, लेकिन यहाँ 4 आंसर सही नहीं होगा। यहाँ आपको नीचे 2 लाइनें दी गई होंगी, आपको बताना है कि कौन सी लाइन आंसर देने के लिए सफिशिएंट है। जैसे मान लो पहली लाइन में दिया है कि जितना 5 - 1 होता है उतना ही 2 + 2 होता है, और दूसरी लाइन में दिया है जितना 6 - 4 होता है उतना ही 2 + 2 होता है। ठीक है, तो आपको बताना है आंसर देने के लिए कौन सी लाइन सफिशिएंट है। तो क्या सेकंड सफिशिएंट है? नहीं, लेकिन फर्स्ट सफिशिएंट है कि जितना 5 में से 1 घटाओ उतना ही 2 + 2 होता है। तो ये लाइन आंसर देने के लिए सफिशिएंट है। यहाँ राइट आंसर आएगा ओनली फर्स्ट इज सफिशिएंट फॉर द राइट आंसर। ये चीज अभी आगे क्वेश्चन में भी रहेगी आपके। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए मेरी बारी आ गई। क्या बोलता है क्वेश्चन? 7% ABCDF सर्कल टेबल, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, है ना। तो आपको बताना है कि किस में से आंसर आता है। पहले को सॉल्व करते हैं। जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। 2% सिट बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में 2 लोग हैं, सी और ई के बीच में 2 लोग हैं, है ना। ये कहीं भी हो सकता है भाई। डी सिट एडजेसेंट टू ई, डी ई के बगल में है, एंड द इमीडिएट राइट ऑफ बी, और बी के तुरंत राइट है। कौन? डी, बी के तुरंत राइट है। यहाँ किया जैसे अपन ने, है ना। और 2% सिट बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में 2 लोग हैं। हाँ जी, तो ये पलट भी सकते हैं, यहाँ ई और यहाँ भी सी हो सकता है ना। और यहाँ एक जगह खाली है, जो बचा हुआ होगा उसको बैठा देना। तो जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ है, ठीक है। 2% सिट बिटवीन सी एंड ई, ये भी ठीक है। डी सिट एडजेसेंट टू ई, डी सिट एडजेसेंट टू ई, अच्छा, ई यही होगा और सी यही होगा 100%, ठीक है। एंड द इमीडिएट राइट ऑफ बी, डी सिट एडजेसेंट टू ई, ठीक है। इमीडिएट राइट ऑफ बी भी ठीक है। हाँ, आ गया पहले से। तो क्या पूछा है? हु इज इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ के तुरंत राइट में कौन है? सी, एफ के तुरंत राइट में हो गया सी। ओनली फर्स्ट से तो आ गया, ओनली सेकंड से भी देखते हैं भाई। बी सिट्स 4 टू द राइट ऑफ एफ। कितने लोग हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7। बी से
4 to the right of F. ये लो, B sit 4 to the right of F. G sit second to the left of B. G sit second to the left of B. D sit to the immediate right left of E. D जो है तुरंत लेफ्ट में है E के. D जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E है. D जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E है. C does not beside F. C does not beside F. तो C को यहाँ कर दो. और बचा हुआ कौन? लेकिन ये D और E यहाँ पे भी हो सकते थे और C यहाँ पे भी हो सकता था भाई, है ना. C does not beside F. F के आजू बाजू नहीं करना था, बाकी तो कहीं भी हो सकता है. तो सेकंड वाला तो उतना सफिशिएंट नहीं है ना. ओनली फर्स्ट इज अलोन सफिशिएंट. ऑप्शन नंबर ए इज योर परफेक्ट आंसर. ठीक, ये आगे बढ़ते हैं अपन. इसका आंसर आया ए. ये रहा क्वेश्चन नंबर 2. शुरू जाइए भाई बनाना. 6% PQRS-TU have different marks in the class test. Who is second highest mark? Second highest किसका ये बताना है ना. चलिए, R has more marks than S. R का किससे ज्यादा है? S से ज्यादा है. And T, S और T से ज्यादा है. At least 2% have more marks than R. At least 2% have more marks than R. कम से कम 2 लोग की R से ज्यादा है. P has third lowest mark. P का third lowest है. कितने लोग हैं? 6. थर्ड लोवेस्ट है ना. तो P आएगा यहाँ. ये थर्ड लोवेस्ट. Q does not have highest mark. तो Q अब यही आ सकता और कहीं नहीं. पहले से आ गया भाई. देखो, S does not have the lowest mark. S सबसे लोवेस्ट नहीं है, सबसे लोवेस्ट T है. बचा हुआ एक जो सबसे ऊपर कर दो. कौन बचा? PQRS-TU बचा. U आ जाएगा सबसे. सेकंड हाईएस्ट किसके हैं? तो Q के. ये सेकंड. ठीक, पहले से आ गया. दूसरा क्या बोलता है? 3% लेजर मार्क देन R. R के नीचे 1 2 3 लोग है ना. तो ये इसका नंबर हो गया 3. ये 4, ये 5 और ये 6. नाइदर Q नॉर U फेवर मार्क्स देन R. N और Q R से फेवर नहीं है. ठीक है. P हैज मोर मार्क्स देन S एंड T. P का मार्क्स S और T से ज्यादा है. नहीं पता चला भाई सेकंड से. ओनली फर्स्ट. Data given first alone is sufficient for the right answer. Option number A is your perfect answer. ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 in front of your screen. Do fast answer via message. सबने पेन कॉपी लेके बैठना है भाई. कोई हमें ही नहीं बैठेगा, है ना. जरूरी है भाई सबने खुद से करना, नहीं तो चीजें बनेंगी नहीं फिर. ठीक,
चलिए 7% ABCDEFGHR straight row facing north direction. Who sits second from the left hand? ठीक है. C sits second to the left of F. C F के लेफ्ट में सेकंड है. B sits second to the left of A. Who sits the immediate left of E? Only A and E sit to the right of F. केवल पहले से तो नहीं आएगा क्योंकि कौन कॉर्नर पे कहीं पर भी बताया ही नहीं उसने, है ना. पहले से तो नहीं ही आएगा. ओके. दूसरा है 4% सिट बिटवीन G एंड A. ओके, 4 लोग हैं G और A के बीच में. 4 है, 1 2 3 4 5 6. G और A ऐसे हो सकते हैं. ठीक है. Who sits second from right hand? और A जो है सेकंड है राइट हैंड से. 4% सिट बिटवीन G एंड A. Who sits second from the right hand? टोटल 7 है ना. ओके. हाँ ठीक है. 7 लोग हैं, 6 नहीं है. 1 2 3 4 5 6 7 हो गए. 4% सिट बिटवीन G एंड A. Who sits second from the right hand? ठीक है. H sit third to the left of F. H F के लेफ्ट में थर्ड है. Who sit adjacent to A? जब F यहाँ बैठेगा तो 1 2 थर्ड कौन आ जाएगा यहाँ? H. C sit immediate left of B. C B के तुरंत लेफ्ट है. ओके हो जाएगा. ये लो. ओनली सेकंड से आ गया भाई, है ना. ओनली सेकंड से. तीसरे को भी चेक कर लेते हैं लेकिन एक बार. जी सिट लेफ्ट ऑफ बी. जी बी के लेफ्ट में है. 1 2 3 4 5 6 7. जी जो है बी के लेफ्ट में है ना. ए सिट टू द राइट ऑफ सी. ए सी के राइट में है. ई सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड. ओके. थर्ड से भी नहीं आया. ओनली सेकंड. ओनली सेकंड का ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन यहाँ लगता है, लेकिन ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना. ऑप्शन नंबर डी इज योर परफेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 4. Front of your screen, do fast answer via message. इजी करेंगे सभी. चलिए भाई मैं स्टार्ट करता हूँ. 7% है. पीके स्टोरी डिफरेंट फ्लोर है ना. स्टोरी बिल्डिंग. द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 और नीचे की 7 है. और 5वें पे कौन रहता है ये पूछा है. पी लिव्स टू फ्लोर अबाउट क्यू. 2% live between Q and B.
Who lives on first floor? Okay, बी ऊपर है भाई, ठीक। तो ये 1, ये 2, 3, 4। He lives immediately above you. He यू के तुरंत ऊपर है। तो अब ये 5, 6 और 7 लोग हैं ना, 6 और 7 पे भी हो सकता है, 5 और 6 पे भी हो सकता है। He lives immediately above you। ये नहीं फिक्स हो पाएगा, पहले से तो नहीं आया। एक लाइन और दे देता ना कुछ तो आ जाता। ओनली सेकंड को देखते हैं जरा। पी अबव आर, पी आर के ऊपर है। वन पर्सन लिव बिटवीन आर एंड टी, वी लिव्स बिलो टी, क्यू लिव्स अबव वी, क्यू लिव्स अबव वी, नॉट द इमीडिएट अबव वी। हाँ, नॉट तो अपना भी नहीं है, केवल सेकंड से भी नहीं आया। तीसरा, टी लिव्स 2 फ्लोर अबव वी, at least 3 person live above T, 2 person live between T and P, R lives immediately above Q, 1, 2, 3, 4, 5, R lives immediately above Q, S lives above R, S R के ऊपर है। हाँ, ओनली थर्ड से आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, पांचवें नंबर पे D। थर्ड alone, data is either first and second alone or statement 3 alone is sufficient. Option number D is your perfect answer. नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर ई आएगा, सॉरी। तीसरे से अकेले आ जा रहा है, बिल्कुल सही है ना। और फर्स्ट और सेकंड साथ में ले लोगे तो आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड साथ में ले लोगे तब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इज योर परफेक्ट आंसर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कोड ऑफ गुड मॉर्निंग इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज। ठीक है, फटाफट निकाल दीजिए। चलिए देखते हैं ना, सर्टेन कोड लैंग्वेज ऑल सेट गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पे भी गुड है और मॉर्निंग भी है ना। ऑल नाइट आर गुड, गुड यहाँ पे भी है तो गुड का तो निकल जाएगा। ठीक, और साथ में वी सेट गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फर्स्ट और सेकंड दोनों की आवश्यकता पड़ेगी भाई, बोथ दोनों को चाहिए, ज्यादा फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर सभी। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे भी गुड मॉर्निंग है, यहाँ पे भी गुड मॉर्निंग है, दोनों के कोड यहाँ से कॉमन हो जाएंगे, एमडी और वीजी, एमडी वीजी होगा कोड। ऑप्शन नंबर डी इज योर परफेक्ट आंसर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6,
हाँ भाई, क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन अ रो एज्यूमिंग ऑल आर फेसिंग नॉर्थ? चलेगा। संजू सिट टू द राइट एंड ऑफ द रो, है ना? कितने लोग हैं रो में, ये बताना है। संजू का नंबर 5 है। द रो राहुल इज 11 टू द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, और राहुल लेफ्ट से 11 है ना? यहाँ हो गया कौन? राहुल आपका। ठीक, तो यहाँ से तो पता नहीं चला केवल पहले से। दूसरा है, दूसरा क्या बोलता है कि तरुण इज 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, राहुल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु इज 7 फ्रॉम द राइट हैंड। राहुल थर्ड है लेफ्ट से, वन हु इज 7 फ्रॉम द राइट हैंड। केवल सेकंड से भी नहीं आएगा भाई। अब दोनों को जरा मिलाते हैं तो पहली लाइन तो बनी हुई है, दूसरी तरुण इज 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तरुण लेफ्ट से 6 है, हो गया तरुण 6 नंबर पे। और राहुल सिक्स थर्ड टू द लेफ्ट, राहुल है क्या? हाँ ये है राहुल, है ना? और राहुल जो है वो 11 था लेफ्ट से, और उसका राइट से भी नंबर मिल जाएगा। देखो कैसे, टू द लेफ्ट, उस आदमी के थर्ड लेफ्ट में है जो 7th है राइट से, तो कुछ 7th है कोई राइट से, है ना? और उसके थर्ड लेफ्ट में है, तो 7 और 3 कितना हो गया? 10। तो राहुल जो है लेफ्ट से 11 और राइट से 10 हो गया। तो 10 और 11 कितना होता है? 21। -1 कर दो क्योंकि डबल वाली काउंट हो रहा है। टोटल 20 लोग हैं। ये कैसे पता चला? तब दोनों को साथ में मिला दिया। Data both state number 7 together sufficient for the right answer. Option number D is your perfect answer. ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 in front of your screen. Do fast. What is the favorite sport of Shikha? Shikha devotes maximum time watching cricket. Shikha does not like football, but her brother Kunal likes hockey. Shikha played badminton in her school and won gold medal. एक भी जगह से कहीं से नहीं निकलता कि फेवरेट कौन सा है। And data is none of the statement alone together sufficient for the right answer. Option number C is your perfect answer. ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, शुरू हो जाइए भाई।
चलिए देखते हैं क्या बोलता है भाई। नो टू पर्सन है एग्जाम ऑन हु अमंग दीज एग्जाम ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को किसका एग्जाम है ये पता करना है ना। ओनली टू पर्सन है एग्जाम बिटवीन ए एंड बी। एक दो। हुज एग्जाम इज नॉट ऑन मंडे। बी मंडे नहीं है। ओनली वन पर्सन है एग्जाम बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में एक है। तो पता चला फ्राइडे कौन है, नहीं पता चला भाई। एफ एग्जाम नाइदर ऑन थर्सडे नॉर ऑन सैटरडे। एफ एग्जाम 2 days बिफोर एग्जाम जी। सेकंड से भी नहीं पता चला। ए इज एग्जाम ऑन मंडे। ए का एग्जाम मंडे है। एंड जी इज एग्जाम ऑन सैटरडे। मंडे ट्यूसडे बने थर्सडे फ्राइडे। और सैटरडे को किसका है, जी का। ओनली वन एग्जाम इज हेल्ड बिटवीन सी एंड डी। सी और डी के बीच में एक है। ओके बिल्कुल सही, डी होगा फ्राइडे को। 1 and 3 फर्स्ट एंड थर्ड। ये ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इज योर परफेक्ट आंसर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है भाई। तुरंत शुरू हो जाए। चलिए देखते हैं 6 boxes ABCDEF kept one above the another such that a box number 1 while the topmost box is number 6 which box is just below C। C के नीचे कौन सा बताना है। A is just above B। A B के तुरंत ऊपर है। which is an odd number box। B जो है वो odd है। ये 3 या 5 हो सकता है ना। बॉक्स D 3 बॉक्स above F। D जो है वो F के 3 ऊपर है। बट नॉट द टॉप मोस्ट, लेकिन सबसे ऊंचा नहीं है। ठीक। ई बॉक्स जस्ट अबव बॉक्स सी बॉक्स। ई सी के तुरंत है। ई सी के तुरंत ऊपर है। तो ये 4 है और ये 2 है। 6 बॉक्स हो गए है ना। तो ये चारों यहाँ आ सकते हैं। डी ये 3 है, ये 2 है। एक मिनट थोड़ा देखना पड़ेगा इसको है ना। क्या बोलता है भाई। हाँ? देखो,
6 बॉक्सेस, ये ए को यदि अपन, अच्छा 6 ऊपर है ना, और 1 नीचे है, ठीक। ओके, यही गड़बड़ कर दिया अपन ने, बी को 3 नहीं देना होगा, 5 देना होगा, 6 पे ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएंगे DECM, ठीक है। हो गया, अब पता चल जाता है, ओनली वन से ही पता चल जाता है ना। सेकंड बॉक्स से इतना छोटा, इससे आएगा ही नहीं। ओनली फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट, ऑप्शन नंबर ए। ये गड़बड़ कर दी थी अपन ने, इसको 1 2 3 मान लिया था, जबकि उसने क्या बोला है कि 6 जो है वो टॉप पे है, तो 5 पे बी हो गया तुरंत, ठीक है, और वहां से आंसर आ जाएगा। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। JKL WXY and Z, who is the shortest? Y is taller than W and K. Y जो है वो बड़ा है W और K से। X is shorter than only Z. X is shorter than only Z. केवल Z से छोटा है X, है ना। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन टॉलर एंड शॉर्टर देन W। W बीच में है, कितने लोग हैं भाई? 1 2 3 4 5 है, तो W 4 पे है, ये 3, ये 5। W and K, X is shorter than only Z, X is shorter than only Z, तो Z ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक, ये हो गया दो। किसका पता करना था भाई? हु इज द शॉर्टेड? 1 2 3 4 5। Y is shorter than only W and K, X is shorter than only Z, equal number of person to also shorter than W। सबसे छोटा कौन है नहीं पता चलेगा, क्योंकि 6 नहीं 7 लोग है ना, 1 2 3 4 5 6 7 है, हाँ। छठवा सातवां का नहीं पता है। केवल सेकंड से भी नहीं पता चलता है, लेकिन सेकंड को फर्स्ट में मिलाते हैं जरा। K is not the shortest, L is taller than J, L is taller than J। ओके, अब पता चल जाता है, ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को मिला तो आंसर आता है ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर।
in the given coded language, how is he the world? Sufficient का code क्या है? He is efficient in the code. He gets sufficient marks in the code. Sufficient यहाँ लिखा है और कहाँ लिखा है? All different marks. He is good. कहीं भी नहीं लिखा यार, ये लिखा he gets sufficient. दो जगह मिल जाएगा आपको. यहाँ से मिल जाएगा. फर्स्ट और सेकंड. फर्स्ट एंड सेकंड कहीं दिया? ये दिया भाई. ऑप्शन नंबर ई इज योर परफेक्ट आंसर. ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 13. चलिए सॉल्व करते हैं. डी सिट्स अपोजिट टू ई है ना. सर्कुलर टेबल में है डी सिट अपोजिट टू ई है. डी ई के सामने है. डी ई के सामने है ना. एंड इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड ए. और एफ और ए दोनों का नेबर है. एफ और ए दोनों का नेबर है. अपोजिट टू ई एंड मतलब डी की बात हो रही है. एफ और ए यहाँ आएंगे. एफ ए 6% है. ओके. फिनिश. सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए. सी यहाँ जाएगा बचा कौन? पहले से तो आंसर आता है ना. यहाँ जो बचा हुआ है बी उसको बैठा दो आप. क्या पूछा? हुई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी. डी. पहले से आंसर मिला. ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड सी है ना. ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ 1 2 3 4 5 6. ई इज नेबर ऑफ बी एंड सी. एफ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए. एफ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए. इससे भी आता है यार. बिल्कुल आता है. इधर आ जाएगा इसमें. है क्या कहीं? फर्स्ट अलोन स्टेटमेंट फर्स्ट आ जाता है. The data shown for sufficient answer while string second together necessary. ये ऑप्शन नंबर डी इज योर परफेक्ट
answer. The data either first alone or second alone are sufficient for the right answer. चाहे फर्स्ट ले लो चाहे सेकंड ले लो, दोनों से ही आंसर आते हैं. ये रहा क्वेश्चन नंबर 14. सिक्स पर्सन है ना. हु अटेंड द क्लास इमीडिएटली आफ्टर यू. यू के तुरंत बाद किसने क्लास अटेंड की, ये पूछा गया है. ठीक है. आर अटेंड्स क्लास बिफोर वेडनेसडे. आर ने वेडनेसडे से पहले करी. ठीक है. और नंबर ऑफ पर्सन अटेंड क्लास बिफोर क्यू सेम द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग आफ्टर एस. ओके. क्यू के जितने ऊपर है एस के उतने ही नीचे. पता कुछ नहीं चलता लेकिन इससे. डी अटेंड द क्लास आफ्टर पी. टी ने पी के बाद की. पी अटेंड्स क्लास बिफोर यू. यू से पहले की. नहीं पता चलता भाई. फर्स्ट नॉट सिंगल तो नहीं निकलता. 2% अटेंड क्लास एस एंड क्यू. एस और क्यू के बीच में 2 है. ओके. ये सेकंड है भाई, है ना. आर अटेंड्स द क्लास बिफोर क्यू. ओके. एज मैनी पर्सन अटेंड्स क्लास बिफोर पी. एज पी के जितने ऊपर है उतने यू के नीचे है. हु अटेंड क्लास ऑन थर्सडे. और यू ने थर्सडे को करी तो पी ने करी वेडनेसडे को, है ना. ठीक. तो पूछा गया इमीडिएट यू के बाद कौन है, इससे भी नहीं निकलता भाई. नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड. ऑप्शन नंबर डी इज योर परफेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर डी. ना तो एक से निकलता है ना ही दूसरे से निकलता है. ठीक. चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट पे चलते हैं. ये है आज का हमारा सबसे आखिरी क्वेश्चन. फटाफट बता दें भाई सभी लोग. चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर. दोनों को मिला देने से आंसर आ रहा है. फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर नेसेसरी फॉर द राइट आंसर, है ना. ऑप्शन नंबर ई इज योर परफेक्ट आंसर. ठीक. चले तो आज के लिए इतना इनफ था मेरे ख्याल से. फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टाइम इसी जगह पे. ठीक. चले. ओके. वी विल मीट अगेन. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच.